नमस्ते डियर लकी एंड रिलीजियस फ्रेंड सेजिटेरियस एसेंडेंट धनु लग्न के लिए सितंबर महीना 2025 कैसा रहे। देखिए इस महीने को मेनली मैं दो हिस्से में बांट रहा हूं। 30 अगस्त से 18 सितंबर तक का जो हिस्सा है ये रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम। छोटी सी बात का झगड़ा हो जाएगा, कोर्ट का लिटिगेशन है तो सावधान रहना है। हो सके तो पोस्टपोन ही कर दो। 18 सितंबर तक का जो टाइम है ये आपका हो सकता है बच्चों के एजुकेशन के लिए खर्च हो जाए, अपने मतलब कुछ शुभ कार्य के लिए पैसा खर्च होगा और ये वेस्टेज भी हो सकता है। मतलब ये आपके मामा के घर जाओगे, आप मौसी के घर जाओगे, मैटरनल अंकल या आंटी के घर पे विजिट करोगे और पैसा खर्च होगा। हेल्थ का भी इश्यू आ सकता है। रोग ऋण शत्रु सबसे सावधान रहने का टाइम है 30 अगस्त से 18 सितंबर तक का। अब फ्रॉम 19 सितंबर अगर बिजनेस अगर आपका पार्टनरशिप में है, बेस्ट टाइम है। आप पार्टनर के साथ का कोई पार्टनरशिप का प्रपोजल आ जाएगा आपको 19 सितंबर से 17 अक्टूबर में। अविवाहित है तो विवाह का मौका भी मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी चीज है। दो चीज आपको 19 सितंबर से थोड़ा चित्र बदल जाएगा। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं पर्टिकुलरली या आपका अपना संतान है, आपके जो बच्चे हैं, ये 21 सितंबर से 22 नवंबर तक आपके कंट्रोवर्सी होने वाला है। शेयर बाजार से रिलेटेड लोग फंस जाओगे। अगर जो पेनी शेयर में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलरली आई से 21 सितंबर टू 22 नवंबर you have to be very careful. So I have written do not take any risk. Those who are related with the share market. वाइफ अगर समझो प्रेग्नेंट है आपका या आप खुद ही प्रेग्नेंट है और धनु लग्न है, थोड़ा सावधान रहिएगा और संतान से विवाद नहीं करिएगा। पर्टिकुलरली ये टाइम 21 सितंबर से 22 नवंबर टफ है आपके लिए, बट 19 सितंबर से 17 अक्टूबर अविवाहित लोगों को 17 अक्टूबर तक बोल रहा हूं मैं। वापस अक्टूबर महीने के वीडियो में भी रिमाइंड करूंगा। जो नेगेटिव चीज है वो मैं आपको कंफर्म बताता हूं। नेगेटिव चीजों में मैंने शेयर बाजार से दूर रहने के लिए बोला है आपको। फ्रॉम 21 सितंबर टू 22 नवंबर नो डीलिंग इन ए पेनी शेयर पहली बात। और दूसरा, संतान से विवाद टालिएगा। और अगर आपके पास व्हीकल है, देखिए शुक्र आपके 8th हाउस में, तो आपको सावधानी करना है। ड्राइव करते हो तो फ्रॉम 21 अगस्त टू 14 सितंबर ड्राइव व्हीकल केयरफुली। 8वें स्थान से शुक्र पास हो रहा है, सावधानी रखिएगा। मैंने देखिए पहले ही आपको बोला कि यू आर द पीपल हु इज अ वेरी रिलीजियस एंड वेरी लकी। लकी इसके लिए है क्योंकि आपका 9th और 10th लॉर्ड का हमेशा युति होता है 90%, सूर्य और बुध। इसके लिए आप बहुत लकी है। दूसरे लग्न से ज्यादा धनु राशि बोलते हैं ब्रह्मांड का सेंटर भी है, केंद्र भी है अपने। और सिंह और कन्या ये दोनों राशि का स्वामी, सिंह का सूर्य और कन्या राशि का बुध हमेशा कुंडली में साथ साथ चलते हैं। इसके लिए आपको नसीब बहुत साथ देता है कंपेयर टू अदर्स। बट इस महीने में मैंने बोला ऐसा नेगेटिव योग है, थोड़े सावधान रहिएगा। जो मैंने एडवाइस किया है, यानी कि देखिए अगर कहीं जाते हैं ट्रैवलिंग में, मैंने बोला आपको कोर्ट का डेट है तो पोस्टपोन करो। ट्रैवलिंग में जाते हो तो बाहर खाना खाना है, बाहर पानी पीना है, ऐसे वाइन और वुमनाइजिंग से आप लोग दूर ही होते हैं, वो बोलने की जरूरत नहीं है। बट पर्टिकुलरली आई से कि आपको खाना और पीने का थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि ये महीने में आपके बीमार हो जाने की संभावनाएं ज्यादा है। और 30 अगस्त से 18 सितंबर तक ये पॉसिबल है। अब देखिए डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसके पहले हमेशा सावधान रहने की डेट बताता हूं। सावधान रहने की डेट है 13, 14, 13, 14, 17, 18, 13, 14 रोग ऋण शत्रु से सावधान। रोग ऋण शत्रु से सावधान 18 सितंबर तक है, उसमें भी 13, 14 ज्यादा सावधान रहिएगा। 17, 18 सितंबर स्ट्रेस रहेगा, तनाव रहेगा। आपको मेंटली प्रिपेयर होके जाना है। अब जो भी ज्यादातर तो मैं कमीशन या तो टेली कम्युनिकेशन, टेलीफोन से जो लोग बिजनेस करते हैं या कम्युनिकेशन से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से, टेली कम्युनिकेशन से, फोन से, कमीशन टाइप का काम से फायदा होता है आप लोग को। 17 और 18 स्ट्रेसफुल रहेगा।
27 and 28 कीप डिसीजन पेंडिंग और इट्स एन एक्सपेंसिव डे। कुछ शत्रु आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र भी करेंगे। देखिए, शत्रु से परेशानी, अचानक बहुत बड़ा खर्च, अचानक बहुत बड़ा झगड़ा 18 सितंबर तक आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। हो सके देखिए, आपको यह सिखाने की जरूरत नहीं कि आप टेंपल में जाओ। ज्यादातर मैं आप लोगों को किसी न किसी गुरु से, किसी न किसी संप्रदाय से जुड़े देखता हूं। फिर कोई भी संप्रदाय हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी भी संप्रदाय के, बट कोई भी संप्रदाय से, यानी कि जो गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, तो बलियारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो गुरु को आप ज्यादा बिलीव करते हैं, और गुरु शिष्य का जो संप्रदाय है उससे ज्यादातर मैंने सेजिटेरियस लोगों को जुड़े हुए देखा है। गुरु का हाथ तब तक पकड़ना है, फिर बाद में भगवान के दरवाजे पे जाने की बात है। तो यू आर रिलीजियस पीपल, ये सावधानी डेट के दिन थोड़ा सावधानी रखिएगा। मैं हेडिंग फिर से एक बार पढ़ता हूं। चांसेस फॉर मैरिज आफ्टर 19 सितंबर, 19 सितंबर से 17 अक्टूबर तक विवाह भी होगा, बिजनेस पार्टनरशिप में प्रपोजल भी आएगा, लेकिन बहुत बड़ा खर्चा, कर्जा, बेवकूफी हो सकता है। छोटी सी बात के लिए बहुत बड़ा कोर्ट की तक की नौबत आ जाए, ये चीज भी आपका दिखाई दे रहा है। 18 सितंबर तक कोई श्रापित चीज आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, ये भी आप अनुभव करेंगे। आध्यात्म से जुड़े हुए वो बेस्ट है आप लोग। पेरेंट्स के साथ झगड़ा हो सकता है 30 अगस्त से 18 सितंबर में। ये 18 सितंबर तक ध्यान देना है, 30 अगस्त से, मतलब 1 सितंबर से ही। और हेल्थ के लिए सावधान रहना है, मतलब डायबिटीज हो आपको, जॉइंटिस जैसा कोई कनेक्शन आ गया हो, जनरली रेनी डेज के आजू बाजू होता है, बट जॉइंटिस हो, डायबिटीज हो, यू हैव टू बी केयरफुल। वजन ज्यादा हो, दमा जैसा प्रॉब्लम हो, हेल्थ के लिए सावधान रहने का टाइम है आपका 18 सितंबर तक का। बच्चों के एजुकेशन के लिए हो सकता है खर्च हो। बच्चों के साथ जो पंगा होने की बात बोला है मैंने, 21 सितंबर टू 22 नवंबर, मैं अक्टूबर में भी ये आपको रिमाइंड करूंगा संतान के साथ विवाद का, इस महीने में भी कर रहा हूं। और शेयर मार्केट को 22 नवंबर तक राम राम रखेंगे तो अच्छा है। और अगर पेनी शेयर में करते हो तो 22 नवंबर तक फ्रॉम 21 सितंबर आप एक टफ जोन में एंटर हो रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, एक आध सौदा आपका अच्छा हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि पेनी शेयर तो पैसा दे रहा है यार, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, फंस जाओगे, सावधान रहिएगा। अब देखिए थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ता हूं। दोज हु आर जॉबलेस, उनके लिए 8 और 9 तारीख अच्छा है। 8 और 9 तारीख पर्टिकुलरली कोई बहुत बड़ा मीटिंग हो सकता है। बिजनेसमैन के लिए 6 से 11 कोई बहुत बड़ा मीटिंग, पर्टिकुलरली 8 और 9 तारीख बेस्ट है। किसी के भी साथ मीटिंग करो, कामयाबी की संभावना है, मतलब हवा आपकी तरफ है और अभी आप बहोगे, उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, जहाज अपने आप चलेगा। 8 और 9 तारीख बिजनेसमैन के लिए 6 से 11। बिजनेसमैन में पर्टिकुलरली मैंने बोला जो टेली कम्युनिकेशन, कमीशन बेस्ड कामकाज, उससे लाभ होता है आप लोगों को। हेल्थ के लिए केयरफुल 13 और 14, मैंने पहले ही बताया आपको 13 और 14। स्टूडेंट के लिए मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूं, यू हैव टू वर्क हार्ड। स्टूडेंट्स को मेहनत ज्यादा करना है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट के लिए फ्रॉम 21 सितंबर टू 22 नवंबर टफ है। स्टूडेंट के लिए मेहनत ज्यादा है, पर्टिकुलरली 4, 5, 6, 7 सितंबर अच्छा है। टेक द एडवांटेज, मेहनत करिएगा इन दिनों में, क्योंकि देखिए बहुत अगर आप केयरलेसली रहोगे, ये 7th हाउस का गुरु है, देखिए ये आप केयरलेसली रहोगे तो आपका कहीं ना कहीं 21 सितंबर से 22 नवंबर में स्टूडेंट के लिए मुश्किल है। ओम विष्णवे नमः का जाप करिएगा। प्यार करते हैं उनके लिए 19 सितंबर बेस्ट है, क्योंकि 19 सितंबर के दिन चंद्र और शुक्र का आपके 9th हाउस में, धर्म स्थान में, पंचम से पंचम, 5th से 5th, 1, 2, 3, 4, 5 लव हाउस से लव हाउस, 5th हाउस में लक हाउस में चंद्र शुक्र का योग हुआ है, यानी कि 19 सितंबर रोमांटिक दिन साबित हो सकता है। इस दिन देखिए मैंने विवाह का योग भी आपको बोला है, 19 सितंबर से 17 अक्टूबर में है। एडी चोटी का जोड़ लगाओ, मैट्रिमोनियल साइट में आपका नाम नोट कराओ, आपका संभावना अविवाहित है तो 19 सितंबर से 17 अक्टूबर में ज्यादा है। अविवाहित लोगों के लिए मैंने पहले ही बोला, आफ्टर 19 सितंबर और 25 एंड 26 सितंबर इज द बेस्ट डे
कोई ना कोई प्रपोजल घर पे आएगा, आप बात चलाओगे तो अच्छा है। कहीं प्रोग्राम देखने जाने के लिए, मिलने जाने के लिए, मीटिंग के लिए रखा हो तो 25 एंड 26 सितंबर इज द बेस्ट। शेयर मार्केट, I say again, reminding again and again, do not take risk from 21st September to 22 नवंबर। कोई रिस्क नहीं लीजिएगा, नहीं तो जो कागज हाथ में रह जाएगा फंस जाओगे। हाँ, आप अगर जो ब्लू चिप के शेयर में करते हो, बेस्ट उसमें करते हो तो ठीक है, बट रिस्क नहीं लीजिएगा। इसलिए इस महीने में कोई डेट नहीं दिया मैंने। फाइनेंशियली 29 एंड 30 सितंबर लास्ट डे ऑफ द मंथ। फाइनेंशियली हाथ में बहुत बड़ा पैसा आएगा। टेक द एडवांटेज ऑफ दिस डेज टू डेज। किसी को उधार पैसा ऐसा दे दिया हो तो 28 तारीख को 7 बजे के बाद है। इसके लिए मैंने आपको बताया ही नहीं। लोग आप 7 बजे के बाद बोला अभी टाइम हो गया, ऑफिस क्लोज कर देते हैं। तो 29 एंड 30, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर एंड 3 अक्टूबर ये भी है। ये वापस अक्टूबर के वीडियो में आपको अगेन मैं रिमाइंड करूंगा। 1, 2 एंड 3 शेयर मार्केट से दूर रहिएगा। इस महीने में 2 ग्रहण। देखिए, ग्रहण जब भी 3rd हाउस में हो, 6th हाउस में हो, 9th में हो और 11th में, तो ज्यादा नुकसान नहीं करता। ये पहला ग्रहण है। देखिए 7 सितंबर का चंद्र ग्रहण आपके 3rd हाउस में, ज्यादा टेंशन नहीं है, बट चंद्र ग्रहण है। यथाशक्ति 7 तारीख को हो सके तो 2 किलो राइस, 2 kg राइस आइदर शिव मंदिर में गिफ्ट कर दीजिएगा या किसी पुअर पर्सन को, नीडी पर्सन को 2 किलो राइस 7 सितंबर को दे दीजिएगा। कभी भी दे दीजिएगा 7 सितंबर पूरे दिन के दौरान। 7 सितंबर को 9 बजे से लेके 5 घंटे तक ग्रहण चलेगा। अब ये ग्रहण हिंदुस्तान में दिखने भी वाला है, आपके लिए तो अच्छा है, 3rd हाउस का है तो ज्यादा टफ नहीं है, बट फिर भी 7 सितंबर को मैंने बोला ऐसा 2 किलो राइस का दान कर दीजिएगा। इस महीने में दूसरा ग्रहण है जो आपके कर्म स्थान में हुआ है, 6 पर्टिकुलरली कन्या राशि में हुआ है। 21 सितंबर का ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, लॉर्ड ऑफ द लक है सूर्य आपका, और ये कर्म स्थान में ग्रहण हुआ है 21 सितंबर का। इस दिन में एटलीस्ट 1 kg और 11 kg गेहूं, वीट का दान कर दीजिएगा। कहीं भी शिव मंदिर में, टेंपल में कर दोगे चलेगा। गेहूं का 1 kg और 11 kg, जो आपको अच्छा लगता है, 1 kg कर दोगे तो भी चलेगा, 11 kg करोगे तो भी चलेगा। और विष्णु सतनाम करते रहिएगा क्योंकि ये आपके कर्मस्थान में ग्रहण हुआ है। मैंने देखिए पार्टनरशिप का ऑफर का भी बोला है। कोई बहुत बड़ा आदमी से मुलाकात आपको मिलेगा। 21 तारीख का मुलाकात नहीं रखिएगा, दिन भी अमावस है और ये आपके कर्मस्थान में सूर्य ग्रहण हुआ है। 21 सितंबर नहीं रखिएगा। आपके लिए मैंने जो डेट बोला है बिजनेस के लिए 6 से 11 और पर्टिकुलरली 8 और 9 सितंबर हो सके तो करिएगा। लाभदायक तो रहेगा, लेकिन सूर्य ग्रहण का उपाय कर दीजिएगा। अब इस महीने में देखिए 10 सितंबर और 25 सितंबर को चतुर्थी है। ओम गण गणपति नमः का जाप करते रहिएगा। देखिए ये 7 सितंबर और 21 सितंबर को ओम विष्णवे नमः का जाप पूरे दिन करते रहिएगा, लाभदायक रहेगा। या कोई इष्ट का, आपके ज्यादातर मैं पक्के गुरु के चेले देखता हूं सेजिटेरियस को, कोई गुरु ने मंत्र दिया है तो भी करिएगा। 21 का जो ग्रहण है ये अच्छा हिंदुस्तान में दिखने वाला नहीं है, आपके कर्मस्थान में भी है। रात को 11 बजे से लेके 5 घंटे तक है। दोनों ग्रहण अबाउट 5 आवर्स का है। 5 घंटे तक अगर हो सके ओम विष्णवे नमः का जाप करिएगा या गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप करिएगा, ये फल अच्छा देता है। और 10 सितंबर और 25 सितंबर को चतुर्थी है, ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा। 5 सितंबर और 19 सितंबर को शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा। प्रदोष शिव उपासना करने के लिए बेस्ट दिन है इस महीने में। और एक चीज है, देखिए 22 सितंबर से 2 अक्टूबर नवरात्रि है। और आप लोग ज्यादातर मैं देखता हूं आध्यात्मिक तो आप लोग पैदाइशी हो जाते हैं, कोई ना कोई गुरु से जुड़े होते हैं, संप्रदाय से जुड़े होते हैं। मैंने पहले ही बताया, कोई ना कोई संप्रदाय से ही जुड़े होते हैं, और वो भी गुरु शिष्य परंपरा से बहुत बैडली जुड़े होते हैं। बैडली मतलब बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं। भगवान की कृपा है आप पर। मैं पहले ही बोल दिया कि यू आर वेरी लकी एंड वेरी रिलीजियस। लकी इसके लिए क्योंकि 5 और 6 ये स्थान का स्वामी सूर्य और बुध हमेशा आजू बाजू ही रहता है, ज्यादातर युति में ही होता है। बहुत अच्छा चीज है उसके लिए।
और शिव उपासना करने के लिए आपको 5 और 19 तारीख बोला मैंने, नवरात्रि 22 सितंबर से 2 अक्टूबर। ये कोई भी अगर मंत्र सिद्ध करते हो तो ये चीज 22 सितंबर से 2 अक्टूबर लाभदायक रहेगा। दूसरा, आपका जो लग्न है उसका सबसे बड़ा दुश्मन शुक्र है, शत्रु ही शुक्र है आपका, 6वें स्थान का स्वामी भी। तो ये ज्यादातर आपको सजेशन देता हूं 22 सितंबर से 2 अक्टूबर में रेमेडी, कन्या भोजन कराइएगा, यथाशक्ति 9 लड़कियों को खाना खिलाइएगा और उनको बाजोट पे खड़ा रखना है लकड़े का टेबल पर, फोरहेड पे तिलक करो, पैर पे तिलक करो और यथाशक्ति खीर पूरी का भोजन कराएं। और अपने कुल देवी का जो अगर मंदिर में है, बहुत करीब है तो जरूर करिएगा, एक साड़ी गिफ्ट कर दीजिएगा। 22 सितंबर से 2 अक्टूबर को माता जी को श्रृंगार बड़ा प्रिय है, तो 22 सितंबर से 2 अक्टूबर में ये करिएगा। अब देखिए इस महीने में जो ये सारी डेट्स हैं ये पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा ताकि आप डिसीजन लेने में सुविधा रहे, और ये हमेशा दिखता रहेगा, आप कभी भी ये डेट को चेक कर सकते हैं। ये चंद्र शुक्र का योग है, रोमांटिक योग है। अब ये चंद्र बुध का योग है। अब चंद्र शुक्र का ये परिवर्तन है 12, 13, 14, 12, 13 एंड 14 को चंद्र और शुक्र का परिवर्तन राजयोग है। लेकिन ये व्हीकल के मामले में खर्च दे सकता है, खर्च और व्हीकल 12, 13 एंड 14 एस्ट्रोलॉजी से इंटरेस्टेड है तो आप जरूर ऑब्जर्व करें इस डेट्स को। अब 7 तारीख को देखिए आपके 3rd हाउस में और 9th हाउस में चंद्र बुध का योग बना, यहां बुध है और यहां चंद्र है, यानी कि आपका भाई बहन पड़ोसी आपके साथ कुछ सौदेबाजी करेगा। यह 7 तारीख का फल है। और 22 तारीख को आपके कर्मस्थान में ही चंद्र बुध का योग है, यानी कि आपके साथ काम करते हैं वहां कहीं सौदेबाजी हो सकता है। कमीशन से रिलेटेड काम में बहुत बड़ा बम्पर प्रॉफिट मिल सकता है 22 सितंबर को। मैंने जो बोला ना आपको कि इस महीने में आपको बहुत बड़ा बिजनेस मीटिंग मिल सकता है, 22 सितंबर वो दिन है, टेक द एडवांटेज। अभी ये डेट पर्टिकुलरली आपको दिखाई देगा पोस्ट सेक्शन में। चंद्र शुक्र का योग है, ये गज केसरी योग की तारीख है। देखिए 3, 3rd, 10, 16 एंड 23 सितंबर गुरु यहां है, मतलब चंद्र ट्रांजिट में यहां हो तो गज केसरी योग होता है, यानी कि विचारों पर कंट्रोल रहता है गुरु का। गुरु के कंट्रोल में रहेगा तो यानी कि बहुत टेंशन लेने नहीं देता है। और गुरु मने पैसा और चंद्र मने बहना, तो मनी फ्लो अच्छा होता है। गुरु चंद्र का गज केसरी योग हो उस दिन में, जैसे चंद्र शनि का योग हो उस दिन मनी फ्लो रुकता है, ट्रैफिक होता है। या आप ऑब्जर्व करें इसको, चंद्र शनि का जब युति हो तो ट्रैफिक भी होता है। अब देखिए शनि ट्रांजिट में देखिए मीन राशि का है, तो शनि जब मीन राशि का यानी कि आप 8, 9 और 10 तारीख को ट्रैफिक जाम आपको दिखाई देगा। शनि चंद्र का योग है, यानी कि बहता हुआ चीज को रोकता है, शनि रोकता है। तो ये है लेखा जोखा इस महीने का आपका। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिएगा। जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।